बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला वही के ज़रिए फरमाते हैं कि ए हूद, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया और कौम आद के लिए मबूस किया और हुक्म दिया कि आप खुदाए वाहिद की तरफ बुलाएं। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का असल नाम इबर था, जो बाद में तब्दील होकर हूद हो गया। इब्रानी ज़ुबान में आपको आबिद के नाम से भी पुकारा जाता था। आप आद की सबसे मुअज़्ज़ज़ शाख खलू में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम शालिख था, जबकि वालदा माजिदा का नाम मरजाना था, जो गज़वा के नाम से भी मौसूम थी। आपकी पैदाइश के वक़्त आपके वालिद की उम्र 30 साल थी। आपकी ज़ौजा का नाम इब्रा बिनते हलकुनी था। बाज़ ने इनका नाम युशा भी बताया है, जिनके बतन से शामिख पैदा हुए, जिसने गज़वा बिनते सफूनी से शादी की, जिससे माने पैदा हुए, जिनका इब्रानी नाम कासिम बताया गया है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का शिजरा नसब 14वीं पुश्त से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस तरह मिलता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बिन शामिख बिन अफ़कसद बिन साम बिन नू बिन लामिक बिन मतूसाले बिन अखनू बिन यारिद बिन माहील बिन केनान बिन अनूश बिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, कुरान पाक में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अराफ, सूरह हूद और सूरह शुअरा में 7 मुकामात पर आया है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद पर नबी बनाकर मबूस फरमाए गए। इस कौम का जिक्र कुरान पाक की 9 सूरतों में फरमाया गया है। इस वक्त इस कौम के सरदार का नाम झलमा था। इस कौम के रूज का ज़माना 2200 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह बताया जाता है। नाज़रीन, मसूदी के मुताबिक तूफ़ान आलमगीर के बाद बनी साम में से ओज़ बिन अरम बिन साम ने अरब पर मुकम्मल 300 बरस हुकूमत की। इसकी मौत के बाद इसका बेटा आद तक नशी हुआ, जबकि बहकीकी का ख्याल है कि अरब का पहला बादशाह आद ही था और आद ही ने 300 साल बरस हुकूमत की। बहकीकी के मुताबिक आद के 3 बेटे शुदाद, शदीद और अरम थे, जिन्होंने तवील अरसे तक यके बाद देगरे अरब पर हुकूमत की, और यह अरसा हुकूमत 1000 साल या इससे कुछ ज़्यादा है। आद के मरने के बाद शुदाद ने हुकूमत संभाली और शामो हिंद इराक को अपनी सल्तनत में शामिल किया। ये वही शुदाद है जिसके बारे में मशहूर है कि इसने अपनी ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत बनाई जो जन्नत समावी के बराबर थी। कौम आद तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 400 साल बाद सफ़ाए हस्ती पर नमूदार हुई। ये कौम अल्लाह ताला की वहदानियत को भूलकर बुत परस्ती की तरफ माइल थी। इनके एक बुत का नाम समूद और दूसरे का नाम हब था और तीसरे का समद था। ये एक अजीम कौम थी जिसकी यमन से बाबिल और बाबिल से मिस्र तक हुकूमत थी। इस कौम के 13 बड़े बड़े कबीले थे जो दौलत वहशत और कुव्वत में दूसरी कौमों से बहुत आगे थे। ये कौम जिस्मानी एतबार से पुख्ता और तवीलुल कामत थी। कुरान पाक में इस कौम की जिस्मानी और माली खसूसियात का जिक्र इस तरह किया गया है। और हमने कौम आद को ऐसी इस्तिताअत और ताकतें दी थी जो तुम लोगों को नहीं दी, और इन्हें कान और आंखें और दिल भी दे रखे थे। तो जब वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते तो ना इनके कान ही इनके कुछ काम आए और ना आंखें और ना दिल, और जिसका मजाक उड़ाया करते थे इसने इनको आ घेरा। क्या आपने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया, जो अरम कहलाते थे, इतने दराज कद के। और अब कौम आद के लोग ना हक मुल्क में गरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने इनको पैदा किया वो इनसे कुव्वत में बढ़कर है, और हमारी आयतों से आखिर तक इनकार करते रहे। भला तुम हर ऊंचे मुकाम पर लाहासिल एक यादगार इमारत बनाते हो और बड़े महल बनाते हो, गोया तुम हमेशा रहोगे। नाज़रीन, ये कौम एक कदीम अरब कौम थी जो जनूबी अरब में आबाद थी, और इसकी हदूद मशरिक में खलीज फारस के शुमाल से मगरिब में बहर कल्ज़म के जनूब तक वसी थी। इस कौम का इक़्तिदार शर्कन गरबन अमान से यमन तक और शुमालन जनूबन नजद से हिजर मौत तक फैला हुआ था। आज का यमन और हुमान भी इनमें शामिल थे और इनका पायातख्त हिजर मौत था। इब्ने इसाक के मुताबिक असल इलाका अहकाफ था, जो मौजूदा शहर मकला से 125 मील के फासले पर जनूब की जानब वाक़ है। हिजर मौत में एक मुकाम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार है। इस जगह हर साल माह शुबान में उर्स होता है। मुतअद्दिद खंडरात भी मौजूद हैं। कुरान करीम में इस कौम का जिक्र सूरह अराफ, सूरह शुअरा और सूरह हूद में ख़ास तौर पर बयान किया गया है। सूरह राफ में है कि और आद की तरफ हमने इनका भाई हूद भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा कोई तुम्हारा मबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं?
नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस तक अपनी कौम को फ़लसफ़ा तौहीद से रोशनास करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कौम इनके खून की प्यासी हो गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन्हें तौबा के लिए रागिब करते रहे। वो अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाते, मैं गैर नहीं हूँ, तुम में से ही हूँ। मेरी बात मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, वो वाहिद ला शरीक है। तुम बुत परस्ती से किनारा कशी करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इसी का पैगाम पहुँचाता हूँ। अगर तुम बास ना आए तो अल्लाह का अज़ाब करीब है, इंतज़ार करो। क्या तुम्हें तूफ़ान नूह याद नहीं, जिसमें अल्लाह ने मुनकरों को तबाह हो बर्बाद कर दिया था? लेकिन इनकी कौम के सरदार उल्टा इन्हें समझाने की कोशिश करते और कहते कि बुतों की मुखालफत और शुदात की नाफरमानी तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगी। कुरान पाक में इनकी गुफ्तगू इस तरह बयान की गई है कि कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में हदायत की और इनसे पहले और पीछे भी हदायत करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा ईमानदार और खैर ख्वाह हूं। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स की मार्फत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई, ताकि वो तुम्हें डराए और याद करो जब इसने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद किया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि फलाह पाओ। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिरक करके अल्लाह पर महज बहतान बांधते हो। मैं इस बात से नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो इस ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत तक न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसकी चोटी पेशानी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार ही सीधे रास्ते पर लाने वाला है। बस अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबां है। तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। नाज़रीन, कौम आद के लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने मबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें असीब पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम शरीक अल्लाह बनाते हो, मैं उनसे बेजार हूँ। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अज़ाब और गज़ब का नासिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनके अल्लाह ने कोई दलील ही नहीं भेजी? और तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। वो कहने लगे, हमें ख्वाह नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए यकसा है। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो इसे हम पर ले आओ। और उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं जो अहकाम देख कर भेजा गया हूँ वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो। वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। फिर यकदम अबर स्या नमूदार हुआ, कौम आद खुशी से झूम गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने तनबिया करते हुए फरमाया कि अबर स्या तुम्हारी बर्बादी है, इससे डरो। ये अबर स्या पानी से खाली है, अभी भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अपने परवरदिगार के आगे झुक जाओ। लेकिन ये कौम ना मानी और अज़ाब बढ़ता गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने 4000 साथियों के साथ लबनू के चश्मे पर आबादी से दूर चले गए। नाज़रीन, ये तूफ़ान हज़ारों मुरब्बा मील पर मुहीत था, जिसने पूरी कौम आद को बर्बाद कर दिया। महलात और बड़े बड़े घर तबाह हो गई, बाजार और शाहराहें सुनसान हो गईं। मुसलसल 7 रातें और 7 दिन तबाही और हलाकत का सिलसिला जारी रहा।
سردار خلجان بن سعد جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک غار میں چھپا ہوا تھا، 5ویں دن طوفان کی نظر ہو گیا۔ آج بھی روئے زمین کا یہ حصہ عبرت کے لیے موجود ہے اور باقی انسانوں کی عظمت ماضی اور شوکت رفتہ کے نقوش دکھا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس عذاب کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: پھر جب ان لوگوں نے بادل کو ان کی وادیوں کی مقابل آتے دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہیں جو کہ ہم پر برسیں گے، نہیں بلکہ یہ تو وہ ہیں جس کی جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ دیکھنے کو نہیں رہا۔ ہم مجرموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں تیز و تند آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی اور نصیحت ہے۔ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو سیدھا ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں تیز و تند آندھی چلائی، اور لوگوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ اور قوم عاد کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر لگاتار چلائے رکھا، تو تم دیکھتے کہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ بھلا آپ ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہیں؟ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگے رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو، ہود کی قوم عاد پر پھٹکار دوری ہے، اور پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ جب ہمارا حکم عذاب پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے 464 سال عمر پائی، اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد 50 سال تک حضر موت میں قیام پذیر رہنے کے بعد وادی برہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصے میں دفن ہوئے۔ آپ کی قبر اطہر سرخ ٹیلے پر واقع ہے، لوگ آج بھی ان کے مزار پر دعائیں مانگتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شمون، عدوان، علی، فالج، قبطہ، قطف، قطحان، کیتور، مالک، مغاز، یقتن، جبکہ آپ کی بیٹیوں کے نام انعمہ، زینب، زلیخا، عابرہ، عمیرہ اور لیلہ تھے۔ بنی لقمان کے وہ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے حضر موت کی پہاڑیوں میں رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال تک ایمان پر قائم رہے، لیکن لیرب ابن قطان کے غلبے کے بعد دوبارہ بت پرستی کی طرف راغب ہوئے اور تمام عرب میں پھیل گئی۔ تقریباً 100 سال تک دنیا آگے بڑھتی گئی، نیکیوں اور کئی بدیوں نے جنم لیا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ جی ہاں، یہی تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔